सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में दुनिया के सबसे बड़े आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी सर्विस स्पेशलिस्टों में से एक वीएफएस ग्लोबल की स्किलिंग एकेडमी व 24 सिक्योरिटी वेंचर सेंटर का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व 24 वेंचर ग्रुप के चेयरमैन सुनील दुग्गल ने किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, वीएफएस ग्लोबल व 24 सिक्योरिटी वेंचर का सेंटर जसोडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में खुलने से देवघर शहर का मापदंड बढ़ेगा। इसके बाद ही देवघर की ब्रांडिंग देश व दुनिया के स्तर पर होगी। मुंबई व लखनऊ के बाद सीधे देवघर में वीएफएस ग्लोबल एकेडमी खुलना देशवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। वीएफएस ग्लोबल के आने से इस इलाके के छात्रों को टेक्नोलॉजी के जरिए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व ट्रैवल सेक्टर में रोजगार मिलेगा। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और 24 सिक्योरिटी वेंचर जो है वो भी आया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा जोर है। उसी टेक्नोलॉजी के सहारे वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे। तो ये एक तो वीएफएस ग्लोबल के आने से, 24 सिक्योरिटी के आने से एसटीपीआई का, देवघर का ऑटोमेटिक जो है उसका इमेज बढ़ता है, उसकी मार्केटिंग होती है। और दूसरा जो फ्यूचर का रोजगार क्या है? फ्यूचर का रोजगार टेक्नोलॉजी, फ्यूचर का रोजगार जो है हॉस्पिटलिटी है, फ्यूचर का रोजगार ट्रैवल एंड टूरिज्म है। और जिसमें वीएफएस ग्लोबल आपको पता है कि 70 कंट्री और 147 देशों में इसकी प्रेजेंस है। इसके आने से जो शहर का जो मापदंड बढ़ता है वो निश्चित तौर पर बच्चों को एक अच्छी दिशा में गाइड में ले जाएगा और विस्थापन और पलायन और बेरोजगारी जो यहाँ का बड़ा विषय है उस पर हम काबू पा पाएंगे। जामताड़ा को आप कह रहे थे कि सर हब बन चुका है, इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़कर उसमें देख रहे हैं? देखिए, इसको रोकने का ध्यान ये नहीं कि टेक्नोलॉजी को क्रैक कर, आप जितने अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे इतने तेज हैं कि वो टेक्नोलॉजी को क्रैक करके जो है आपके पूरे डिजिटल इकोनॉमी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तबाह कर रहे हैं। तो उसको टेक्नोलॉजी से ही रोका जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, वो हो जाएगा। और मैंने जैसे आपको कहा कि फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वो सॉफ्टवेयर भी मुझे लगता है कि यहाँ वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पर वो होगा सॉफ्टवेयर जिसके आधार पर कि आप इस क्रिमिनल को क्राइम करने से रोकें। कंस्ट्रक्शन में भी हमारे मान सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में से एक वीएफएस ग्लोबल अपनी एक यूनिट, अपनी एक एकेडमी देवघर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्टार्ट करने का निर्णय लिया। यह एक अद्भुत इनिशिएटिव रही हमारे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। और मैं तमाम देवघर की जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से वीएफएस ग्लोबल और इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर 24 वेंचर्स ग्रुप के तमाम पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ग्रुप के फाउंडर कम चेयरमैन श्री सुनील दुग्गल सर, साथ ही वीएफएस ग्लोबल के ग्लोबल हमेशा से युवाओं के विकास के लिए कमिटेड रहा है। इस क्षेत्र में युवाओं को टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराने में हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है एक स्किल्ड और टैलेंट पूल की ज़रूरत को पूरा करने की और दुनिया भर में उनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की। पिछले 25 सालों से तकनीकी क्षेत्र में हमारी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण उपक्रमों में हमने बहुत सारी तकनीकी उपक्रम लगाए हैं और उसकी सर्विस भी करते हैं और उनको हम मानव संसाधन भी प्रोवाइड कराते हैं जो इनको पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का आपने एक शब्द सुना होगा जो आजकल काफ़ी लोग बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है वो है मशीनों में थोड़ी सी समझदारी आपको भर देना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। मशीनों में जब आप समझदारी ला देंगे तो आप मानव संसाधन का यूज बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको प्रशिक्षित लोगों की भी जरूरत होती है। तो 24 ग्रुप यहाँ पर इस तरह का प्रशिक्षण देगा और रोजगार के अवसरों को प्रदान करेगा। 24 सिस्टम्स भी पिछले 8-10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट करते आई है और वहाँ पर अपनी मैन पावर को भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे युवाओं तक पहुँचेगी तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे और इस संस्था में जो वीएफएस ग्लोबल और 24 सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उस कोर्स का लाभ लेंगे।
और जो कि जॉब ओरिएंटेड होगा, संस्था से जॉब प्राप्त कर सकेंगे, कंपनी भी प्लेसमेंट में आपको सहयोग करेगी और चाहेंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। अभी आपने चंद्रयान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भूमिका देखा और देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा रोवर डिगिंग भी कर रहा है, टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी भेज रहा है, एक प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी गई है एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब कभी कभी मैं सोचता हूँ, यकीन मानिए मेरे रोंगटे भी सिहरते हैं, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो औरों के मनोभाव को बहुत ही सहजता से समझ लेता, एक ऐसा जनप्रतिनिधि कि वो महसूस कर ले कि आपकी जरूरत क्या है और आपके बोलने के पहले आपके पास वो जरूरत पूरी हो जाए। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करता। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके पास टैलेंट भी हो, आंतरिक साहस भी हो, बाह्य कार्य करने की दक्षता भी हो, इम्प्रेस करने की कैपेबिलिटी भी हो और विजन भी हो और विजन को धरातल पर उतारने का अद्भुत सामर्थ्य भी हो। एक ऐसे सांसद जिन्हें हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारे सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। देश की आबादी है जहाँ की VFS 70 कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसका वीज़ा बना रहा है या उसका कॉन्सुलेट सर्विस दे रहा है। 147 देश में जिसकी प्रेजेंस, और भारत में ही कितने बड़े बड़े शहर, बेंगलोर है, कलकत्ता है, चेन्नई है। हमारे झारखंड में ही बड़े शहर हैं, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है। बिहार तो है ही बगल में, क्योंकि आप जहाँ हैं बैठे हुए, यहाँ से बॉर्डर जैसे क्रॉस करेंगे 3-4 किलोमीटर के बाद तो आप बिहार ही चले। तो देवघर जो है VFS ने चुना, इसके लिए निश्चित तौर पर VFS बधाई की पात्र है और VFS की पूरी टीम और खासकर सुनील दुग्गल साहब बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयास से यह संभव होगा। जब मैं यहां आया था दुग्गल साहब, तो आप जिस शहर में हैं देवघर, मैं इसी शहर में पैदा हुआ। वैसे मेरा पैतृक स्थान जो है विक्रमशिला है, नालंदा तक्षशिला, विक्रमशिला ओल्ड यूनिवर्सिटी मेरा गांव है। मेरे पेरेंट्स आज भी वहीं रहते। लेकिन मेरी इनिशियल पढ़ाई, मेरे फादर यहाँ काम करते थे, तो मेरी इनिशियल पढ़ाई तीसरे क्लास तक इसी शहर में। उसके बाद एक तरह से मान के चलिए कि मैं MP का टिकट लेकर ही शहर में आया। और जो मेरे लोकसभा का नाम है गोड्डा, इसलिए कंफ्यूज होता है कि एक लोगों को लगता है कि देवघर से उनका क्या लेना देना है। देवघर पार्ट ऑफ गोड्डा लोकसभा, उसकी दूरी केवल 87 किलोमीटर है। यहाँ से आना होता है तो मैं 87 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंचा। ये उस वक्त का सिचुएशन था 2009। जाने के लिए रोड नहीं। गुंजन जी जो इतने रिस्पेक्टेड हैं और सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं, जिनके कि सारे अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इनके घर जाने के लिए आदमी शायद रोड नहीं। इसी जिले के ये इस शहर की विशेषता स्थिति है। और जब मैं बोलता था लोगों से कि हम एयरपोर्ट लाएंगे, हम एम्स लाएंगे, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की समस्या है। 45 साल से यहाँ एक फुनासी डैम बन रहा था, वो उठ के जा रहा था। 1500 फीट पर यहाँ पीने का पानी मिलता है। ये डैम बनाएंगे, रेल ले जाएंगे। गोड्डा जो मेरा क्षेत्र है वहाँ रेल नहीं था आज़ादी के इतने वर्षों के बाद। तो सभी मुझे पागल थे और कहते थे कि ये दिल्ली में रहता है, पैसा कमा लिया है, जीत के जाएगा फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा, और इस तरह से कोई संभव ही नहीं कि कुछ हो। ये सारी चीजें आई
आज इस शहर में सब कुछ है। और जो लैक में कर रहा था, जहां समस्या पैदा हुई, इतना सारा कुछ क्रिएट करने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, डेयरी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, सब कुछ। लेकिन बच्चे यदि पढ़ लें तो उनको एक रास्ता नहीं कि वो क्या करेंगे। जैसे ग्रेजुएशन का कॉलेज, क्या करेंगे इसके बाद? आज भी विस्थापन और पलायन इस इलाके का सबसे बड़ा विषय है। और आप समझें कि पूरे देश में जो रोजगार दे रहा है, पूरी दुनिया में जो रोजगार दे रहा है, वो सेक्टर टूरिज्म। स्विट्जरलैंड में कुछ पैदा तो होता नहीं, झारखंड में तो 50% माइंस और मिनरल्स हम कंट्रोल करते हैं। इवन मुगल साहब, इस देश का रेलवे भी मेरे राज्य के कारण है। रेलवे का जो 40% प्रॉफिट है वो केवल एक राज्य झारखंड है। इसके बावजूद टूरिज्म कितना बड़ा पोटेंशियल है। चाहे स्विट्जरलैंड का डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे सिंगापुर का डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे पेरिस, लंदन, जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं, वो सब टूरिज्म पर ही अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। हम भारत के सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, जिसके लिए पिछले कहते हैं कि 2014 के बाद क्या हो गया। 2014 के बाद ये हुआ कि 2014 के पहले का जो डेवलपमेंट था वो अलग था। आज जो डेवलपमेंट है, विकास के साथ अपनी कल्चर को भी माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरा कल्चर है, ऐसा करना चाहिए। और जिस भारत के सभ्यता संस्कृति वेद पुराण की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, मेरे बगल में जो बैठे हैं मेरे से ज्यादा जानकार हैं, और उनके सामने मैं बोल रहा हूं कि ये जो पूरा इलाका यहाँ है, देश में सबसे ज्यादा यदि रिलीजियस टूरिज्म में भीड़ आती हो तो वो वैष्णो देवी नहीं जाती, वो तिरुपति नहीं जाती, वो उज्जैन महाकाल नहीं जाती। अब हम लोगों से ज्यादा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस का डेवलपमेंट कर दिया, तो पिछले साल वहाँ 5 से 7 करोड़ लोग गए, वो अलग है। लेकिन इसके पहले बनारस में भी उतने लोग नहीं जाते थे। सबसे ज्यादा लोग इस देवघर में आए, इस ज्योतिर्लिंग में आए। इसकी इतनी महिमा है, इतना महत्व, लेकिन हम इसको गाइड के तौर पर, टूरिज्म के तौर पर डेवलप नहीं कर पाते। अब यहां से आप समझिए कि जैन, इतना बड़ा धर्म जैन हुआ, यहां से ठीक 1.5 घंटे की दूरी पर जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, जहां 20 तीर्थंकर जो है उनका निर्माण हुआ। जैन का सबसे बड़ा सेंटर पारसनाथ है। कोई भी ऐसा जैन नहीं है पूरे दुनिया में जो कि पारसनाथ नहीं आना चाहे, लेकिन पारसनाथ की मार्केटिंग नहीं। यहाँ से ठीक 100 किलोमीटर दूर जो मेरा पैतृक जिला है भागलपुर, वहां चंपापुरी। आप समझें कि कई एक किंवदंती जो भारत के लिए है कि भारत का नाम जो है दुष्यंत जी के बेटे के नाम पर पड़ा, कोई किसी को कहते हैं, उसमें एक किंवदंती ये भी है कि भगवान वासुपुर जी जो जैन के तीर्थंकर थे, उनके बेटे का नाम भरत था, वो 9वें तीर्थंकर थे, उनके बेटे के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। महाभारत के कर्ण की यदि बात करें तो कर्ण यहाँ से जो है लड़ाई करने के लिए जाते थे। ये पूरा जो भाषा में बोल रहा था गाड़ी में आते हुए, उस भाषा का नाम अंगिका है, और ये पूरा इलाका अंग प्रदेश कहलाता है। यहाँ के राजा कर्ण। आप यदि बैंकॉक एयरपोर्ट पर जाएंगे तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर आपको मंदार पहाड़ दिखाई देगा, क्योंकि वो चोल वंश का शासन था, वो बैंकॉक तक जो है वो चोल वंश था, तो चोल वंश ने मंदार का पहाड़ जो है बैंकॉक के एयरपोर्ट पर बनाया। लेकिन भारत में लोगों को नहीं पता है कि मंदार कहाँ है। हम कहाँ जाते हैं? इसी मंदार पर्वत से जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो अमृत मिला, और अमृत लेके जो दानव भागे, जहां जहां अमृत गिरा वहां कुंभ होता है। तो हम कुंभ की बात करते हैं कि प्रयागराज में भी कुंभ होने वाला है, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है। लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मंदार है। तो मैं आपको कहूँ कि आपने जो काम किया मुगल साहब, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत था, और मुझे लगता था कि यहाँ के इलाके के बारे में यदि हम टूरिज्म के पोटेंशियल को यदि डेवलप करें, कई एक चीजें हैं, मैं कट शॉर्ट करते हुए कह रहा हूँ कि यदि बच्चों को एक गाइड के तौर पर पता चले, उन बच्चों को यदि हम बाहर भेज पाए,
उसको टेक्नोलॉजी के साथ हम युक्त कर पाएं और उसकी यदि प्रॉपर मार्केटिंग हम कर पाएं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो विस्थापन और पलायन एक बड़ा विषय है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं दुग्गल साहब, आपने चूंकि बहुत इनिशिएटिव लिया VFS ग्लोबल को, और आपको जो है विशेष तौर पर आपको, क्योंकि आप ही के इनिशिएटिव पर VFS आया है, उसको मैं निश्चित तौर पर आज जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दूसरा जो चीजें अभी मैं जयेश जी मुझे बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी एकमात्र फोकस है, मैं पिछले देख रहा हूं जब से वो खासकर साउथ अफ्रीका से लौट कर आए हैं, तब से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगला लड़ाई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोगों को जानकारी होने का। अब जिस इलाके में आप हैं, यहाँ ये इलाका ऐसा है कि यहाँ के बच्चों का पोटेंशियल आप समझिए कि यहाँ के बच्चों के ऊपर जो है निगेटिव तरफ में जामताड़ा सीरियल बन चुका है। साइबर क्राइम का यदि कोई कैपिटल है तो यही है जहां आप खड़े। जामताड़ा इसी का बगल का दिखा हमारा पार्ट। और आप समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना साइबर सिक्योरिटी, बिना जानकारी, बिना उसको पॉजिटिव वे में देखे, आप कोई भी डिजिटल इकोनॉमी हो, यूपीआई हो, कोई भी भारत सरकार की कोई भी नीतियां हो, दुनिया की कोई भी नीति हो, कुछ नहीं देख सकते। और उसके लिए 24 वेंचर्स जो है, इसका सबसे बड़ा रोल कि आप यहाँ के बच्चों को पॉजिटिवली गाइड करेंगे। आज जो NSC और DSC में एक और खुशखबरी मैं दे दूं आज ही, क्योंकि उन्होंने फोन किया कि जिनका कि चल रहा है सॉफ्टवेयर, वो एक काम कर रहे हैं कि फोन पर इस तरह का जो साइबर क्राइम है इसको वो रोक सकते हैं। उस ऐप को जो है वो करके उसको वो रोक सकते हैं। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं और वो फाइनल स्टेज पर है। और उन्होंने आज ही मुझे कहा कि लॉन्च करने के लिए यदि आपकी इजाजत हो तो मेरे लिए सबसे बेहतर जगह यही है कि मैं देवघर आकर लॉन्च करूं, कि आप किस तरह से जो है। लेकिन आप जो काम करेंगे वो रोजगार के लिए जो साधन क्रिएट होगा वो साधन क्रिएट होगा। लेकिन इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिससे कि पूरा देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है, यदि अमेरिका में भी मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल जाए, यदि बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाए, तो आपका दो ही जगह जो है ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए संथालकोना, जहाँ आप बड़े जामताड़ा, और नहीं तो अभी मेवात आप देख रहे हैं। यही दो जगह है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सारे डिजिटल क्रांति को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तहस-नहस कर देने वाला है। तो आप इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि नई चीजें हैं। और मैं सिद्धार्थ जी जिनका कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आ गए। 6 महीने से हम रुके हुए थे। अभी उन्होंने मुझे सूचना दी कि 3 कंपनी और है जो कि अभी 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ आने वाली है। एक हुनर कोर्सेस लिमिटेड है जो महिलाओं को जो है फैशन, फूड और ब्यूटी टेक्नोलॉजी के लिए उनको प्रशिक्षित करती है। और वो केवल महिला जो है, अभी उन्होंने जो मुझे कहा है, इन्फॉर्म किया है कि अभी वो केवल महिला ही के साथ करेंगे, कि महिला ही यहाँ काम करे, तो एक बड़ा है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक ऑर्टर ऑर्बिट है यूएस की कंपनी, वो यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहती है, वो स्टार्ट करना चाहती है। और KDAC एक सॉल्यूशन है जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा। और खासकर 24 सिक्योरिटी और VFS उसके आने से जो मार्केटिंग है, क्योंकि हम तो 147 देश में ऑटोमेटिक चले गए, अब VFS जब भी बताएगा कि उसका टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है भारत में, तो वो निश्चित तौर पर वो देवघर उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो मार्केटिंग में जो हम पैसा खर्चा करते हैं, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा है, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये डिसीजन बड़ा था कि यहाँ VFS को देना है। तो इससे क्या होगा कि STPI देवघर जो है अपने आप आगे चला जाएगा। और इस तरह से यदि हम काम करते रहेंगे, तो जहाँ से मैंने बात शुरू की कि यहाँ के बच्चों को एक दिशा प्रदान करना, यहाँ के बच्चों को एक रोजगार देना, और उनको इतना प्रशिक्षित करना, जो मुझे दुग्गल साहब ने बताया है और जो आपकी बातचीत से मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ के बच्चे यदि प्रशिक्षित होंगे तो आगे आने वाले 5-6 महीने में जो है शायद
उनको विदेश में भी आप लोग नौकरी दे पाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि हम प्लेसमेंट की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ के बच्चे जब विदेश इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज का भी गौरव बढ़ेगा, इस क्षेत्र का भी गौरव बढ़ेगा और STPI देवघर का गौरव बढ़ेगा। आपने ये काम किया, पुनः आप दोनों कंपनी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद।